Assalamu alaikum to everyone and welcome to our session. आज का हमारा जो कोर्स टॉपिक है या काउंसलिंग वेबिनार का टॉपिक है ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्टली QMS कहते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जो है वो सैयद अहमद है और मैं आज ये वेबिनार जो है कंडक्ट कर रहा हूँ एंड इसको आगे लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं ISO 9001 सिस्टम। इसमें से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इंट्रोडक्शन हम इसमें से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं ISO को, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इन इस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक जो मेजर काम है दैट इज इट जस्ट डेवलप्स द स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, जिसको फॉलो करके जो है इंडस्ट्रीज को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं, कस्टमर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ काम इतना सा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है या कंपनीज को स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके साथ करना है, कहाँ पे करना है। ये वो सवालात हैं जिसका हर इंडस्ट्री के हिसाब से जवाब है। हर इंडस्ट्री के काम के हिसाब से, उसकी सर्विसेज के, उसके प्रोडक्ट के, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो ISO की है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना तो कोई सर्टिफिकेशन देती है ISO को उसकी, ना ही ये कोई सर्टिफिकेट देती है, ना ही ये कोई अप्रूवल अथॉरिटी है, ना ही ये कोई कंट्रोल करती है किसी भी सर्टिफिकेट बॉडी को। सर्टिफिकेशन बॉडी से मेरी मुराद है यहाँ पे नाम सुना होगा आप लोगों ने SGS के हवाले से, यूकार या मूडी इंटरनेशनल। ये वो एजेंसीज हैं या ये वो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो कि ऑडिट करती हैं, जो कि इंस्पेक्शन करती हैं, जो कि ट्रेनिंग देती हैं इन ISO के स्टैंडर्ड के ऊपर। आगे हम चलते हैं। सो ISO का जो स्ट्रक्चर है या जो कि थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताता चलूँ, ये 23 फरवरी 1947 को ये डेवलप हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन एक बनी थी, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये अब तक जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में अब तक 165 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या ये 165 कंट्रीज में काम करती हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है और ये कंपोज्ड है रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। यानी कि जो इसके 165 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने अपने मुल्कों में जो है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, गाइडलाइंस सेट करती हैं। ठीक है। ये डेवलप एंड पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड। इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन स्टैंडर्ड्स का जो काम है वो है टेक्निकल बेस्ड, इंडस्ट्रियल बेस्ड और कमर्शियल स्टैंडर्ड्स बनाती हैं उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हवाले से। आगे चलते हैं, ISO के ऊपर आ जाते हैं। ISO का हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं 9001 के हवाले से या QMS को हम बोलते हैं, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उस पर आ जाते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ दोबारा से। ISO का जो सर्टिफिकेट्स के रिकॉर्ड हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2018 का देखते हैं। 2018 में 8,78,654 सर्टिफिकेट इशू हुए वर्ल्ड वाइड। 2019 में 8,83,521 सर्टिफिकेट इशू हुए और 2020 में 9,16,840 सर्टिफिकेट इशू हुए, स्टैंडर्ड थे ISO 9001 एडिशन 2015 का।
थोड़ा सा और मैं इसका बताता चलूँ, ISO 9001 जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है, ठीक है, और अमंग्स मोस्ट वेल नोन स्टैंडर्ड है इस ISO फैमिली का, जिसने अब तक ओवर 1 मिलियन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ओवर वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड 170 कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज एंड इंडस्ट्री को हासिल किया है, या इस पे अपने आप को सर्टिफाई करवाया है। मजीद इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि अब क्वालिटी में आ जाते हैं। हमने ISO का देख लिया, हिस्ट्री देख ली, स्टार्स की डेफिनेशन देख ली, उसके बारे में उसका पर्पस, उसका रोल देख लिया, 9001 की थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली। अब आ जाते हैं 9001 में जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट सिस्टम की साइड पे रखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं। क्वालिटी है क्या, क्वालिटी किसको कहते हैं, या उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे जॉट डाउन की हैं क्वालिटी के हवाले से। उसमें से पहली डेफिनेशन जो है, क्वालिटी इज अ कंपैरिजन ऑफ हाउ गुड समथिंग इज एज कम्पेयर टू अदर। एक ही कंपनी से, एक ही इंडस्ट्री से, एक ही प्रोसेस से, एक ही रॉ मटेरियल करते हुए एक प्रोडक्ट बनती है, लेकिन अ, वही प्रोडक्ट उसी कंपनी से, उसी स्टैंडर्ड से गुजरते, उसी प्रोसेस से गुजरते, वही रॉ मटेरियल होते, वही रिसोर्सेज, वही लेबर, सब कुछ वही रहता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट चाहे जिसमें कंपैरिजन हो सकता हो, चाहे वो एक पॉइंट का कंपैरिजन हो, चाहे वो दो का कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन हो सकता है। तो उस कंपैरिजन को हम कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी की दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, इसमें हम कहते हैं कि क्वालिटी इज अ स्टेट। वो एक ऐसा स्टेट है क्वालिटी जहाँ पे कोई डिफेक्ट ना हो किसी प्रोडक्ट। कह सकते हैं कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, क्वालिटी का मतलब होता है कि वो डिफेक्ट फ्री हो। हम तीसरी हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्वालिटी की, कि हमने डेवलप किया। क्वालिटी का मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, और हम अपनी प्रोसेस एंड सर्विसेज के हवाले से कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं। इन सब डेफिनेशन की एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। चॉइस नॉन के बच्चों के साथ होते हैं, फैमिली, तो हम चॉइस देखते हैं कि चॉइस के बैक साइड पे जब आपको उल्टा करें, आप एक जहाँ पे सेल तो लगाते हैं चॉइस को इस्तेमाल करके को खेलने के लिए, वहाँ पे एक स्टिकर होता है, छोटा सा सर्कल स्टिकर से लिखा होता है किसी। दैट स्टिकर इज देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। और इम्पैक्ट उसका ये है कि कस्टमर एक, उसको एक इत्मीनान होता है कि हाँ ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सही है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो फिर वही प्रोडक्ट को खरीदता है। हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ISO का, जिसने बताया कि जेनरिक स्टैंडर्ड है, मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड है, जो कि अवेल किया जा चुका है अब तक, जैसे मैंने हाई नंबर्स की सूरत में। उसका पर्पस ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री को ले सकती है, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिपार्टमेंट उसको ले सकता है। हर वो डिपार्टमेंट, irrespective, या हर वो कंपनी, या हर वो सेक्टर, या हर वो इंडस्ट्री, irrespective कि बड़ी हो कि छोटी हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, बिजनेस एंटरप्राइज हो, पब्लिक सेक्टर, हर किस्म की कंपनी को अवेल कर सकती है, इस चीज से फायदा उठा सकती है स्टैंडर्ड को फॉलो करने से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडिशंस पे, जिसमें 9001 QMS मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, उसके अब तक के जो एडिशन मार्केट में बरामद कर रहे हैं, फॉलो कर वो हैं। उसमें सबसे पहला एडिशन 1987
2007 में आया था, जिसमें फोकस था क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, बट उसमें कुछ स्टेजेस थे जो कि प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से थे, कि जहाँ पे वो क्वालिटी एश्योरेंस को फोकस किया गया था। डिजाइन डेवलपमेंट का स्टेज था, प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन का स्टेज, सर्विसिंग का स्टेज था, और फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का स्टेज था। ये वो स्टेजेस थे जो फर्स्ट एडिशन जिन पे फोकस किया गया था। 1987 के बाद नेक्स्ट जो सेकेंड एडिशन आया, दैट इज 1994। उसमें जो पहले स्टैंडर्ड में, पहले एडिशन में जो उसमें एरियाज को फोकस किया गया था, उसमें से उन्होंने लिया फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस का स्टेज, और उसको उसमें फोकस किया प्रिवेंटिव एक्शन और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। प्रिवेंटिव एक्शन के हम कोई चीज़ प्रिवेंट करें होने से, हम उसको एक प्रोसेस अप्रोच के हवाले से देखें कि इसमें एक एहतियाती तदाबीर के साथ के तहत उसको प्रोड्यूस करें, प्रोडक्ट को या सर्विस को incorporate करें। नेक्स्ट एडिशन जो थर्ड एडिशन है 2000 में आया, जिसमें जो है वो मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टास्क के हवाले से काम हुआ, और साथ साथ इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस किया गया। फोर्थ एडिशन का जो आया वो आया 2008 में, जिसमें कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन जो पहले 3 एडिशन हैं इसमें स्टेजेस या जो भी फोकस एरियाज थे वो थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया और क्लैरिफाई किया गया, और फिर उस पर काम किया। फिफ्थ एडिशन का आया 2015 में, जिसमें रिस्क बेस्ड थिंकिंग के साथ उसको प्लान टू चेक एंड एक्ट के तहत कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की साइकिल है, और उसके तहत उस पर फोकस किया गया परफॉर्मेंस के ऊपर। बेनिफिट्स जो है ISO 9001 के, कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट गेन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये वो 3 चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं आपस में, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी तो आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, और कॉस्ट कटिंग होगी तो एक तरफ से आप प्रॉफिट इंक्रीज कर। होता यह है कि जब भी कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होती है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं पिक करता, उस प्रोडक्ट को नहीं लेता, एंड क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है। किस हवाले से लॉस होता है? आपका टाइम लगा उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसकी प्लानिंग करने में, उसकी आपकी एनर्जी लगी, आपके पास रिसोर्सेज जो थे वो लगे, ठीक है, लेबर लगी, कॉस्ट बढ़ी, आपने परचेज किया रॉ मटेरियल वगैरह, और एंड ऑफ द डे में वो प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गई, तो सब आपका लॉस में चला गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो कि आपका एक गोल है वो भी अचीव नहीं हो सका, तो हर तरीके से हर लिहाज से लॉस है। एंड उसमें क्या हुआ, आपको लॉस ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, तो गेन करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए जाहिर सी बात है गाइडलाइंस फॉलो करें। गाइडलाइंस जब फॉलो करते हैं तो आपका रीप्रोसेस, वेस्टेज, सब कुछ जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और कस्टमर फिर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, एंड डेफिनेटली इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिकरिंग कस्टमर की बात बन जाते हैं। ये था इस कोर्स के हवाले से वेबिनार। यहाँ पे नंबर्स मेंशन है, ओमनी एकेडमी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, आप ओमनी एकेडमी से रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं इस कोर्स के हवाले से। थैंक यू सो मच।